दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। ये तो आपका विषय है, ताली बजा सकते हैं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। दोस्तों, एक तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 74 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अभी 75th ईयर में एंट्री मार ली है। शुरुआत हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली की, और इसी मौके पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के द्वारा जो बातें बोली गई उनमें एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंक्लूजन। बोला हमारी सोसाइटी में एक मार्जिनलाइज सेक्शन है, बैकवर्ड सेक्शन है, चाहे फिर वो ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, महिलाएं हो, डिसेबल्ड्स हो, बोलो उनका इंक्लूजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हमारे समाज में हम ज्योग्राफिकली देखें या सोशली देखें, जो भी लाइन में बिल्कुल पीछे खड़ा है उस तक सुप्रीम कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी राइज होनी चाहिए। जहां पर हम बात करते हैं अलग अलग तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ईज ऑफ लिविंग की, बोलो उसी तर्ज पर हमें ईज ऑफ जस्टिस पर भी काम करने की जरूरत है, और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इन्हीं थीम्स को लेकर के इन दोनों लीडर्स के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं, और उन्हीं चीजों को हम यहां पर अभी डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, दुनिया में अगर आप एक बार सर्च करोगे ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट कौन सा है, तो वहां पर आपको इंडियन सुप्रीम कोर्ट की शुमारी जरूर मिल जाएगी। बोला 73 साल, यहां पर डेटा तो 73 साल का है, बट सही मायने में 74 साल कंप्लीट हो चुके हैं। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अप होल्डर, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, उसके द्वारा एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस को भी नलीफाई कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा लिए हुए डिसीजंस को भी नलीफाई कर दिया जाता है। बोला ऐसी जुडिशरी का होना एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसी बात को रिकॉग्नाइज करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह तक कह दिया कि हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको कंटिन्यू करने में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सुप्रीम कोर्ट का अगर टैगलाइन देखो तो यतो धर्मस् ततो जय, दैट मींस जहां पर जस्टिस है, जहां पर धर्म है, वहीं पर जीत है। तो इसी टैगलाइन को लेकर के, जो कि आप देखोगे कि सारनाथ का जो लाइन कैपिटल है अशोका का, ओके, उसमें 25 स्पोक्स के साथ में ये जो टैगलाइन है इसको कंटिन्यू करता है सुप्रीम कोर्ट। और इसी बात को ध्यान रखते हुए अभी ये लास्ट के जो 25 साल हैं, लास्ट का मतलब मैं बोल रहा हूं यहां से 75 से लेकर के 100 ईयर्स तक की जो जर्नी है, जिसको हम आजादी का अमृत महोत्सव बोल रहे हैं, इस अमृत महोत्सव में हमारी जुडिशरी कैसे एक ब्राइट रोल प्ले कर सकती है, उस चीज पर निगाहें डालने के लिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा 4 इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं, और ये चारों बातें हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कही कि हमें एडजॉर्नमेंट कल्चर को छोड़ करके प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब एक तरीके से इंप्लीमेंट किया गया और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया, इसी के आधार पर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बैकिंग के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बोला जाता है। बोले ये रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत पर चलने वाला है, विधि के विधान पर काम करने वाला हमारा सिस्टम है। तो यहां पर हमें प्रोफेशनल होने की जरूरत है। यहां पर करोड़ों लोग जो है वो न्याय की निगाहें, न्याय की तरफ नजरों से देखते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय देगा। वहां पर अगर एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट, डिले पे डिले होता चला जाए, तो बोले इस कल्चर को हमें छोड़ना होगा। ये बात कही DY चंद्रचूड़ जी ने। दूसरी बात कह दी कि जब कभी भी कोई केस चल रहा हो तो उसमें ऑरल आर्ग्यूमेंट्स में इतना मत फंसो, वहां पर एविडेंसेस पे ध्यान दो और फोकस करो कि कैसे भी करके जस्टिस डिलेड ना हो, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तीसरी बात इन्होंने कही कि आप जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के, चाहे फिर वो महिलाएं हो, दलित हो, SC ST OBC डिसेबल्ड XYZ, जो भी हमारी सोसाइटी के बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उन लोगों में से, उन परिवारों में से, उन समाजों में से जो भी पहली बार लीगल सर्विसेज में आना चाहता है, चाहे वो जज के तौर पे या फिर लॉयर के तौर पे, बोला उन लोगों के लिए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना होगा। चाहे फिर वो बार काउंसिल की बात करो जहां पर जजेस लॉयर्स बैठते हैं, या फिर जजेस की जो
बेंच बैठती है उसमें, तो बोला हमें सोसाइटी को इंक्लूड करके चलना है, इंक्लूजन की बात बोल दी। फिर लास्ट में बात क्या बोल दी इन्होंने चौथी, लेट्स फाइंड सम ऑल्टरनेटिव्स फॉर लॉन्ग वेकेशन। बोले इतनी लंबी छुट्टियां वकील कर देते हैं, केस डिले हो जाते हैं, जजेस वैकेंसी आई मीन एक तरीके से छुट्टियों पे चले जाते हैं। बोले इन चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं करेक्ट करना होगा। हम इसके लिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी निकाल सकते हैं, हम इनके लिए कुछ और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सुनवाइयां आजकल हो रही हैं, तो इसको हमें और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के जस्टिस में डिले ना हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस की बात करते हैं, बोले उन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए हमारे सामने कुछ जुडिशरी की स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ इस तरीके की बनावटें हैं जिसके चलते तारीख पे तारीख, वो सनी देओल वाली बात आ जाती है कि तारीख पे तारीख चलती रहती है पर कभी भी सुनवाई नहीं हो पाती। बोले ये टैग जो है सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी को मिला हुआ है उसको हमें हटाना होगा। साथ में हमारी जो लोकल जुडिशरी है उसको भी अपलिफ्ट करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें ईज ऑफ जस्टिस को प्रमोट करना होगा, उसके तहत अपने आप ही ईज ऑफ लिविंग भी प्रमोट होगी। हमारे जो सिद्धांत है लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सिद्धांतों को अपहेल्ड करने में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पिछले 70-75 सालों में एक गजब का काम किया, जिसके चलते इतने इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स हैं जो कि हमारे देश में सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर बहुत इंपैक्ट डाल पाए। जैसे कि आपने सुना होगा AK गोपालन केस, शंकरी प्रसाद केस, बेरूबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस, इंदिरा साहनी केस, SR बोमई केस, लंबी लिस्ट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन रखती है। इसके अलावा आप पुट्टा स्वामी केस को कैसे भूल सकते हो। तो इस तरीके से बोले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस इशू की जाती है, जो भी डायरेक्टिव्स इशू किए जाते हैं, वो हमारे जुडिशरी में एज इट इज इंप्लीमेंट होते हैं, एज इट इज फॉलो किए जाते हैं। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सुप्रीम लेवल पे अगर किसी कोर्ट को हमने पुट किया है, हमारे लॉ मेकर्स ने पुट किया है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को मेंटेन करके चले, और उस चीज को मेंटेन करने में इंडिया बिल्कुल अपने लेवल पर बहुत शानदार परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज आपने कई बार सुनी होगी कि हमारे आसपास के देशों में मिलिट्री रिजीम बहुत आ गया, पर हमारे देश में क्यों नहीं आया। इसके लिए हमें क्रेडिट एक हमारी जुडिशरी को देना होगा, क्योंकि इन्होंने एग्जीक्यूटिव्स को अपनी मनमानी करने से रोका, इन्होंने एग्जीक्यूटिव्स को एक लगाम में रखा, तानाशाही नहीं करने दी। कहीं पर भी अगर नौबत आई तो ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये जो डायमंड जुबली है, 75वां साल जो चल रहा है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहां पर ये जो इवेंट था, इस इवेंट में कुछ इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशंस भी किए गए। फॉर एग्जांपल डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स करके प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वर्डिक्ट्स जो हैं उनको रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा और इजी टू एक्सेस अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल कोर्ट 2.0, दैट मींस ऑनलाइन सुनवाई करना और उसके हिसाब से कार्रवाई करना, वो, और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग से एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की है। इंडियन डेमोक्रेसी के वाइब्रेंट रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हमें क्रेडिट बार बार देना होगा और ये चीज कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। और साथ साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। अब एक्सपेंशन में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया गया है। और उस पर चुटकी लेते हुए एक मजाक की बात भी बोल दी कि आपके सामने कहीं पिटीशन लेकर के ना आ जाए, जिस तरीके से संसद की नई बिल्डिंग जो हमने बनाई तो उसमें बोले पिटीशन ले लेकर के आ गए, बोले फिजूल खर्ची बहुत करती है करंट सरकार। बोले ये चीज कहीं ना कहीं उन्होंने मजाक मजाक में एक बड़ी काम की भी बोल दी। सो द पॉइंट इज कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को अभी 75वां साल स्टार्ट हो चुका है और इस समय पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से जुडिशियल, कहते ना कि जुडिशियल गार्जियन के तौर पे, आप कहो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के तौर पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक पॉइंट लास्ट में एक और ऐड कर दूं, वो ये कि हमारे देश में महिलाएं अब घर से बाहर निकल करके काम कर रही हैं। आज जुडिशरी की बात अगर की जाए तो मोटी मोटी हमारे देश में जो लीगल स्टैब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स की इनकी बात करोगे ना, तो वहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहां पर आप देखेंगे कि अभी तक ये देखा जाता था कि जो लीगल सर्विसेज का काम है वो एलिट मेंस का है, मतलब पैसे वाले परिवारों के
मर्दों का है, पर अब महिलाएं भी आगे आ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लेवल पे 36.3% के लगभग महिलाएं अब पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा अगर स्टेट लेवल पे कई स्टेट्स का नाम है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट राजस्थान की बात करें तो वहां पर जो स्टेट लेवल पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो एग्जाम होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जाम्स, ओके, उसमें आप देखोगे स्टेट लेवल की एग्जाम, उसमें देखोगे कि 50% के लगभग महिलाएं हैं, वो क्लैट एग्जाम फाइट करके फिर अपना लॉ का कोर्स करके एग्जाम फाइट करके आगे आ रही हैं। पर प्रॉब्लम कहां आती है? हायर जुडिशरी में। हायर जुडिशरी में अभी भी सीनियर एडवोकेट्स की लिस्ट में पिछले 74 सालों में केवल 12 महिलाएं ऊपर पहुंच पाई हैं। इसका मतलब एक ग्लास सीलिंग का सिनेरियो वहां पर बना हुआ है। दैट मींस एंट्री तो हो रही है महिलाओं की, पर उनका टॉप लेवल तक पहुंचना बोला अभी भी दुश्वार हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शन है सोसाइटी के, चाहे वो बार में वकीलों के तौर पे या बेंच में जज के तौर पे, बोला उनके प्रमोशन को हमें बढ़ावा देना जरूरी है। तो इस तरीके से एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में ये एक आप कह सकते हो अपडेट हमारे लिए जरूरी थी, वो हमने कवर की। लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप बहुत देर से देख रहे हो, आई गेस आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया तो कमेंट करके आंसर को फिल करिए, ठीक है? चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।